हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन बात करते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या है, किससे मिलकर बने थे? तो सेल, डिफरेंट टाइप की जो सेल होती हैं, सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू। टिश्यू से जो मिलके बनते हैं वो है ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनते हैं सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम मिलके बनाते हैं बॉडी। ठीक है, बहुत सारी सेलें मिलके बनाती टिश्यू। तो अपन आज बात करते हैं टिश्यू के बारे में। जो नए जुड़े हैं चैनल से वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और नई वैकेंसी के बारे में भी आपको पता लग सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपन बात करते हैं टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल। अभी बताया था ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। Similar in structure and function, along with their intercellular substance that work together to perform a specific function। मतलब जो टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल के बहुत सारे ग्रुप मिलके बनाते हैं टिश्यू, जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है बॉडी की, वो है सेल मिलके बनाती है टिश्यू। along with their intracellular substance, जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है that work together to perform specific function का काम करता है टिश्यू। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? ये 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा है नर्वस टिश्यू। 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें अपन बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो एपिथेलियल टिश्यू कवर बॉडी सरफेस, लाइन बॉडी कैविटीज़ एंड फ्रॉम ग्लैंड। ये पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये जो अंदर वाली कैविटी होती है, इंटरनल ऑर्गन की अंदर वाली कैविटी, उसके अंदर भी ये एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। फ्रॉम ग्लैंड में भी, जो ग्लैंड होती हैं उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। सेल, अगला जो पॉइंट है, सेल आर क्लोजली पैक्ड विद वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। जो सेल है जो वो क्लोजली पैक्ड रहती है विद वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। और ये एपिथेलियल टिश्यू कैसा टिश्यू है? अवास्कुलर टिश्यू है। इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड की सप्लाई होती है तो आप बोलोगे नहीं होती है, ये अवास्कुलर टिश्यू है। इसका दूसरा नाम अवास्कुलर टिश्यू भी कहते हैं इसको। इसके फंक्शन क्या क्या हैं? तो इसके फंक्शन है प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे कि स्किन है, तो स्किन प्रोटेक्ट, धूप से प्रोटेक्ट भी होती, तो अपनी जो अंदर की जो बॉडी है, वो ऊपर वाली जो स्किन है वो प्रोटेक्ट का काम करती है, क्योंकि बाहर सबसे एपिथेलियल टिश्यू होता है, प्रोटेक्शन का काम करती है। ये स्किन एब्जॉर्प्शन का काम करती है, जो एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। ये सिक्रीशन का काम भी करती है, सिक्रीशन भी करवाती है। ये एक्सक्रीशन का काम करती है, बाहर प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालती है पसीने के द्वारा। स्किन में एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अब दूसरे नंबर का टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू। कितने टाइप के होते हैं ये भी तो बताना है। टाइप, स्क्वैमस टाइप के होते हैं, लाइनिंग ऑफ माउथ में होते हैं स्क्वैमस। कोबोइडल, क्यूब के आकार के रहते हैं, किडनी बुल में होते हैं कोबोइडल। कॉलुमनार, जो लंग्स और लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में होते हैं कॉलुमनार। सीलिएटेड, सीलिया जो ट्रैकिया में उसमें सीलिएटेड
एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता हो। चलिए अपन बात करते हैं अब कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? मोस्ट अबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा, मोस्ट अबंडेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन सा है? वो है कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। सेल आर स्कैटर्ड एंड इंटरसेलुलर सबस्टेंस इज मोर, इसमें इंटरसेलुलर सबस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। यूजुअली ये वास्कुलर होते हैं, इसमें ब्लड सप्लाई होती है। जो कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं इनमें वास्कुलर सप्लाई होती है। इसके फंक्शन क्या है कनेक्टिव टिश्यू के? तो फंक्शन है बाइंडिंग एंड सपोर्ट। ये बाइंडिंग करके रखता है बॉडी को एंड सपोर्ट प्रदान करता है। प्रोटेक्शन का भी काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। स्टोरेज का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। और ट्रांसपोर्ट, एग्जांपल जैसे ब्लड, ब्लड इज के फाल्स कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसफ़र, ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसफ़र का काम करता है। अगला जो टिश्यू है वो है मस्कुलर टिश्यू। ये कितने टाइप के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू? जैसे एरियोलर होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एडिपोज फैट स्टोरिंग टिश्यू, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, बोन हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इतने प्रकार के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में अपन बात करते हैं। चलिए, मस्कुलर टिश्यू क्या है? ये स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट करवाते हैं। मसल्स का मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन का काम कौन करता है? मस्कुलर टिश्यू। एंड तीन प्रकार के होते हैं। अपन चौथे पे बात करते हैं नर्वस टिश्यू, जो स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया सेल से मिलकर बने होते हैं। न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया फ्रॉम्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। कंडक्ट हैं, काम भी करते हैं ये नर्वस टिश्यू। एक रिमेंबर के लिए आपके लिए एक बात है, टिश्यू आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गन। सेल मिलके क्या बनाती है? टिश्यू। तो टिश्यू मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाता है? सिस्टम। पूरा सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं।